आखिर एक देश एक चुनाव को लेकर बिल संसद में पेश हो गया। सरकार ने मंगलवार को इसे लोकसभा में पेश कर दिया। बता दें कि पेश होते ही इस बिल पर घमासान शुरू हो गया। मोदी सरकार जिसे एक देश एक चुनाव की बात सालों से करती आ रही थी, अब उसे अमली जामा पहनाने की तैयारी है। सरकार ने एक देश एक चुनाव वाला बिल लोकसभा में मंगलवार को पेश कर दिया। कुछ दिन पहले ही मोदी कैबिनेट ने इस बिल को मंजूरी दी थी। बता दें कि कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक को सदन के पटल पर रखा। सदन में चर्चा के दौरान कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस जैसे बड़े विपक्षी दलों ने इस विधेयक का विरोध किया। I beg to move for leave to introduce the Constitution 129th Amendment Bill 2024 further to amend the Constitution of India। ये आइटम नंबर 18 में है और आइटम नंबर 19 में जैसे आपने कहा, ऑनरेबल स्पीकर सर, with your permission I wish to move for leave to introduce the Union Territories Laws Amendment Bills 2024 further to amend the Government of Union Territories Act 1963, the Government of National Capital Territory of Delhi Act 1991, and the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019। ये मैं आपकी अनुमति से आपसे लीव मांग रहा हूँ। थैंक यू सर। कांग्रेस सहित ज्यादातर विपक्षी दलों ने विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि यह लोगों के वोट देने का अधिकार पर हमला है। चुनाव आयोग को इस विधेयक में बहुत ज्यादा अधिकार दिए गए हैं। संविधान में चुनाव आयोग को सिर्फ चुनाव कराने की व्यवस्था करने का ही प्रावधान किया गया है, लेकिन इस विधेयक में राष्ट्रपति के चुनाव आयोग से चुनाव को लेकर सलाह लेने का प्रावधान दिया गया है, जो संविधान के खिलाफ है। The basic structure of Constitution is in read in between the lines. This proposed bill hits the basic structure of the Constitution itself. And if any bill, any act which hits the basic structure of the Constitution, that is ultra vires, and it is ultra vires. Sir, proposed Article 83 sub-Article 5 is just contrary to Article 83 sub-Article 2. Just contrary. Either you keep 83(2) or you keep 83(5). कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने आरोप लगाया कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने का प्रावधान वाला विधेयक संविधान एवं संघवाद के खिलाफ है। उन्होंने संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा, ये संविधान विरोधी विधेयक है, ये हमारे राष्ट्र के संघवाद के खिलाफ है, हम इसका विरोध कर रहे हैं। एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल बिल, it's against the federalism of our nation and we are opposing the bill। हाउस में पेश कर रहा है और आप देखिएगा वो किसी न किसी कमेटी के सपुर्द कर देंगे, क्योंकि वो खुद भी नहीं तैयार है और उन्हें अच्छी तरह मालूम है कि न उनकी नीयत दुरुस्त है न नीयत दुरुस्त है। वो जानते हैं कि उसे पारित नहीं करा सकते, तो क्यों नहीं पहले सारे विरोधी दल के जो पार्टियां हैं उनसे बैठ के विचार विमर्श कर लेते। पर एक शिकूफेबाजी है, ले आओ, और लाए हैं, आप देखिएगा, ये किसी कमेटी को भेज। वन नेशन वन इलेक्शन संभावनाएं व प्रक्रिया। देश भर में एक साथ चुनाव कराए जाने को लेकर सरकार ने पिछले साल सितंबर में पहल शुरू की। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया। कमेटी ने मार्च में अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस साल सितंबर में मोदी कैबिनेट ने इस रिपोर्ट को मंजूरी दी। रिपोर्ट में लोकसभा के साथ साथ विधानसभा और पंचायत चुनाव एक साथ कराए जाने को लेकर सुझाव दिए गए। समिति ने सुझाव दिया था कि इसके लिए संविधान में अनुच्छेद 82A जोड़ा जाए। अनुच्छेद 82A अगर जुड़ता है तो लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हो सकते हैं। राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल लोकसभा के कार्यकाल के साथ ही खत्म हो जाएगा। यानी अगर ये अनुच्छेद 2029 से पहले लागू हो जाता है तो सभी विधानसभाओं का कार्यकाल 2029 तक होगा।
बिल से कानून बनने में कितने पड़ाव? अभी सरकार ने इसका बिल पेश किया है। इस बिल को फिलहाल जेपीसी के पास भेजा गया। जेपीसी के पास इसे इसलिए भेजा गया ताकि सभी पार्टियों की राय और सहमति बन सके। जेपीसी की रिपोर्ट के आधार पर फिर से बिल को संसद में पेश किया जाएगा। अगर संसद के दोनों सदनों में ये बिल पास हो जाता है तो इसे फिर राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही ये बिल कानून बनेगा। बता दें कि सदन में मत विभाजन के बाद संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 को पुनर्स्थापित कर दिया गया। विधेयक को पेश किए जाने के पक्ष में 269 वोट जबकि विरोध में 198 वोट पड़े। इसके बाद मेघवाल में ध्वनि मत से मिली सदन की सहमति के बाद संघ राज्य क्षेत्र विधि संशोधन विधेयक 2024 को भी पेश किया। दोनों विधेयकों को पुनर्स्थापित किए जाने के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दोपहर करीब 1:55 पर सदन की कार्यवाही अपराह्न 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। ये पहली बार था कि नए सदन में किसी विधेयक पर इलेक्ट्रॉनिक मत विभाजन हुआ। वहीं विधेयक पर विपक्षी दलों के विरोध के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जब मंत्रिमंडल में चर्चा के लिए विधेयक आया था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इच्छा जताई थी कि इसे संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी के विचार के लिए भेजा जाना चाहिए। माननीय सदस्य बालू साहब ने कहा कि इसको जेपीसी को दे देना चाहिए। जब ये संविधान सुधार का विधेयक संवैधानिक संशोधन जब कैबिनेट में चर्चा में आया तब प्रधानमंत्री जी ने स्वयं मंशा व्यक्त करी थी कि इसको जेपीसी को देना चाहिए। इस पर विस्तृत चर्चा सभी स्तर पर होनी चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि इसमें सदन का ज्यादा समय जाया करे बगैर अगर मंत्री जी कहते हैं कि इसको जेपीसी को सौंपने के लिए वो तैयार है तो जेपीसी में सारी चर्चा होगी और जब जेपीसी के रिपोर्ट के आधार पर कैबिनेट इसको पारित करेगी तब भी फिर से चर्चा होनी है। कांग्रेस और बाकी विपक्षी दलों ने विधेयक पेश किए जाने का विरोध करते हुए आरोप लगाया है कि संविधान के मूल ढांचे पर हमला है और देश को तानाशाही की तरफ ले जाने वाला कदम है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।